नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 18 जून और 18 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं, और आज कहीं ना कहीं एक ना एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो कहाँ के सरकार द्वारा? तो हरियाणा के सरकार द्वारा। कहाँ के सरकार द्वारा? हरियाणा के सरकार द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, तो कहाँ के मुख्यमंत्री शुरू किए हैं? तो हरियाणा के। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? आपको कमेंट में बताना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि देखिए इसी में हरियाणा से देखिए कुछ बात है जो आपको सिर्फ हम बोल दे रहे हैं, आप सुनते जाइएगा। सुजल योजना, ई अधिनियम योजना, सुषमा स्वराज पुरस्कार, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो हरियाणा में हुआ है। कहाँ में? हरियाणा में। यानी इतना आपको हरियाणा से यह बात याद रखना है कि सुजल योजना, ई अधिनियम योजना, सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो हरियाणा में हुआ है। और हरियाणा से दो बात और है, भारत का पहला शांति केंद्र और अनाज एटीएम कहाँ में खोला गया है? तो गुरुग्राम में खोला गया है। और गुरुग्राम कहाँ में है? तो हरियाणा में है। कहाँ में? हरियाणा में। यानी आपको याद रखना है कि सुजल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। ई अधिनियम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत कौन सा सरकार द्वारा किया गया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो हरियाणा में है हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो हरियाणा राज्य है। अब देखिए पहला शांति केंद्र अनाज एटीएम कहाँ में खोला गया है? तो गुरुग्राम के हरियाणा में खोला गया है। अब देखिए जो ये आगे का प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। देखिए हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल यानी कि बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सीलेंस जीता है। कौन? विक्टर एक्सीलेंस। और विक्टर एक्सीलेंस कहाँ के हैं? तो डेनमार्क के हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सीलेंस जीता है। विक्टर एक्सीलेंस कहाँ के हैं? तो डेनमार्क के हैं। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि इंडोनेशिया मास्टर 2022 में पुरुष एकल का खिताब तो जीता है विक्टर एक्सीलेंस ने, लेकिन महिला का खिताब कौन जीता है? तो चेन यूफ्रेंड जीता है। कौन? चेन यूफ्रेंड। और चेन यूफ्रेंड कहाँ के हैं? तो चीन के हैं। कहाँ के? चीन के। अब देखिए आगे का है कि थॉमस कप के विजेता टीम कौन है? तो भारत है। और थॉमस कप के उप विजेता टीम कौन है? तो इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया। यानी थॉमस कप की विजेता टीम भारत और उप विजेता टीम इंडोनेशिया। अब देखिए आगे है उबेर कप के विजेता टीम दक्षिण कोरिया। कौन है? उबेर कप के विजेता टीम दक्षिण कोरिया। और उप विजेता टीम कौन है? तो चीन है। कौन? चीन। यानी आपको याद रखना है कि थॉमस कप के विजेता टीम भारत और उप विजेता टीम हो गया इंडोनेशिया, उबेर कप के विजेता टीम हो गया दक्षिण कोरिया और उप विजेता टीम हो गया कौन? चीन हो गया। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन के विजेता, हाल ही में जो फ्रेंच ओपन हुआ है उसका विजेता कौन है? तो राफेल नडाल है। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के। यानी कि फ्रेंच ओपन विजेता कौन बन गया? फ्रेंच ओपन में पुरुष में विजेता कौन है? तो राफेल नडाल है। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो स्पेन के हैं। और आपको हम बताए थे कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राफेल नडाल बन गए हैं। और कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 22 ग्रैंड स्लैम। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन के महिला विजेता कौन है? तो इगा स्विटिक है। कौन? इगा स्विटिक। और इगा स्विटिक कहाँ के हैं? तो पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं? पोलैंड के। यानी कि फ्रेंच ओपन के विजेता पुरुष में है राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, महिला में इगा स्विटिक जो कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। अब देखिए आगे है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता पुरुष में कौन है? तो राफेल नडाल है। कौन है? राफेल नडाल। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के विजेता कौन है? तो राफेल नडाल है। और महिला में कौन है? तो एशले बार्टी है। कौन? एशले बार्टी। यानी कि देखिए ये जो 3-4 प्रश्न है कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा
कि हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल बैडमिंटन का खिताब कौन जीता है? तो विक्टर एक्सलेंस। विक्टर एक्सलेंस कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। महिला में कौन जीता है? तो चेन यूफ्रेंड। और चेन यूफ्रेंड कहाँ के हैं? तो चीन के हैं। थॉमस कप के विजेता टीम कौन है? भारत है। उप विजेता टीम कौन है? तो इंडोनेशिया है। उबेर कप के विजेता टीम कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। विजेता टीम दक्षिण कोरिया है और उप विजेता टीम कौन है? तो चीन है। फ्रेंच ओपन के विजेता पुरुष में कौन है? तो राफेल नडाल है। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो स्पेन के रहने वाले हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल 22 टोटल ग्रैंड स्लैम जीत गए हैं। फ्रेंच ओपन के विजेता महिला में कौन है? तो ईगा स्विटेक है। ईगा स्विटेक कहाँ के हैं? तो पोलैंड के हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता टीम कौन है? राफेल नडाल है। आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला विजेता टीम कौन, महिला विजेता कौन है? तो एशले बार्टी है। कौन है? एशले बार्टी। यानी कि इतना आपको याद रखना। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो इराक बन गया है। कौन बन गया है? इराक। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो इराक बन गया। कौन बन गया है? इराक। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। कहाँ में? तेलंगाना में। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना में स्थापित किया गया। कहाँ में? तेलंगाना में। लेकिन आपको बताया था कि तेलंगाना में एक है, क्या चीज है कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा ओडीएफ मुक्त राज्य बना है। ओडीएफ का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त करना। यानी कि कौन है? तो तेलंगाना है। कौन? तेलंगाना। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि ओडीएफ मुक्त सर्वाधिक कौन से राज्य में है? तो तेलंगाना में है। और सबसे कम ओडीएफ मुक्त कहाँ में है? तो बिहार में है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? यानी देखिए है कि हाल ही में किस देश ने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया है? तो कहाँ किया है? ये आपको 2 दिन पहले हम आपको बताए हैं। तो आपको कमेंट में बताना। देखिए जो प्रश्न है ना, आपको बताना है कमेंट में कि हाल ही में किस देश में युवा सांसदों का 8वें वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कहाँ में किया गया है? तो मिस्र में किया गया है। कहाँ में? मिस्र में। और मिस्र कह सकते हैं, या तो इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित किया गया है? तो कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी। कहाँ में? कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित किया गया है? तो कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी। कहाँ? साईनगर शिरडी। और ये गौरव योजना है क्या? जैसे कि जितना धार्मिक स्थल है ना, वहां घुमाने के लिए एक ट्रेन चलाया गया, निजी ट्रेन चलाया जा रहा है, उसी का है गौरव योजना। तो गौरव योजना का कहाँ चला गया है? तो कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न बताने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोपहर को 1 बजे टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़िए। आपको करंट अफेयर का प्रॉब्लम कहीं नहीं गया। आप जीके जीएस पढ़िए और करंट अफेयर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए रेलवे से है, आपको बताए थे, आप सिर्फ सुनते जाइएगा कि कुश्ती अकादमी रेलवे द्वारा कहां में खोला गया है? तो किशनगंज में खोला गया है। और किशनगंज कहां में? तो दिल्ली में। कवच का संबंध किससे है? तो रेलवे से है। कवच क्या है? बार बार हम आपको बताए हैं। बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगा भारत में पहला बार? तो अहमदाबाद से ठाणे के बीच। आपसे पूछ दिया जाए कि बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां में बनेगा? तो सूरत में बन रहा है। भारत का पहला कार्गो टर्मिनल कहां में बना है? तो आसनसोल में बना है। कहां में? आसनसोल में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि ऑपरेशन आहट का संबंध, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध, ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? तो आरपीएफ से है। किससे है? आरपीएफ से। यानी कि आपको याद रखना है कि ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन अमानत
का संबंध क्या चीज से है? तो रेलवे से है। और रेलवे के वर्तमान मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। और रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी है। अब देखिए आगे का प्रश्न है। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में भारत और इजराइल यूएई किस देश ने I2U2 एक नया समूह बनाया है? तो कौन से देश द्वारा? तो यूएसए द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि I2U2 एक समूह बनाया है कौन कौन से देश मिलकर? तो अमेरिका, भारत, इजराइल, यूएई संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय ई सेवा मूल्यांकन वितरण में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। और केरल के बारे में हम आपको कई बार बताए हैं। तो जाइए, संतोष ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है? तो केरल है। तटस्थ कार्बन खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहां में किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। कहां में? ओडिशा में। अब देखिए आप बताए थे कि पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहां में किया गया? ओडिशा में। और गंजाम एक गांव है, गंजाम एक जिला है उड़ीसा का, जो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है। कौन है? गंजाम है, यानी कि उड़ीसा का है। यानी कि देखिए आज जितना 18 तारीख से करंट अफेयर बना था हम सब आपके बीच लाए हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो जूम करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे तो दिखाई दे ही रहा होगा, लेकिन पूरा इसे कर देते हैं। इस तरह इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए जितना भी आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना था सभी हम आपके बता दिए हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।